हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जिस आपका आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होना, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 27 को ओपन हुआ, तो 31 अगस्त जो कि मंडे क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ। 3 सितंबर का लिस्टिंग डेट, 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 78 to 82 रुपीज का प्राइस बैंड, 182 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस कॉम्बिनेशन है, 700 करोड़ का इशू साइज जो कि 8.5 करोड़ शेयर्स इशू किया गया, जिसमें फ्रेश कैपिटल 500 करोड़ का, ओएफएस 200 करोड़ किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 1 सितंबर का 2 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे लगभग 19.7% बिग एचएनआई, 9.8 स्मॉल एचएनआई, 4.9 रिटेल, 34.5 और एम्प्लॉय 1.4% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट बाई कर सकते हैं। 182 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट बाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट बाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट बाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट बाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, रिटेल में जिस भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे रिटेल ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 207 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन जो किया गया है, अगर देखा जाए तो क्यूआईबी अंडर सब्सक्राइब है और एम्प्लॉय में अंडर सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में ओवर सब्सक्राइब है। जो कि क्यूआईबी ओनली 4% सब्सक्राइब किया, 7.2 लाख शेयर्स बीट किया, 5.9 करोड़ का। लेकिन एम्प्लॉय में ओनली 75% सब्सक्राइब, 9.1 लाख शेयर्स बीट किया, 7.4 करोड़ का। लेकिन एचएनआई और रिटेल में ओवर सब्सक्राइब, जो कि बिग एचएनआई 1.4 टाइम सब्सक्राइब किया, 1.1 करोड़ शेयर्स बीट किया, 95 करोड़ का, जो कि ऑफर था 84.1 लाख का। स्मॉल एचएनआई 3.8 टाइम सब्सक्राइबर, 42.1 लाख शेयर्स ऑफर था, 1.6 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 132 करोड़ का। रिटेल 2.1 टाइम सब्सक्राइबर, 2.9 करोड़ शेयर्स ऑफर था, 6.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 501.7 करोड़ का। जो कि क्यूआईबी में बहुत ही लो सब्सक्राइब है, एम्प्लॉय में अंडर सब्सक्राइब है, बाकी कैटेगरीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 1.5 टाइम सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्राइबर 9 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 742 करोड़ का सब्सक्राइब है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसका जीएमपी लगभग 56 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 68.3% का। वेरी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 138 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 10,192 रुपीज के एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है ना, इंटीग्रेटेड ईपीसी कंपनी है, और ये कंपनी मेनली कंडक्टर्स, पावर केबल्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स का पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग पर फोकस है। और कंपनी इसके अलावा हाई टेम्परेचर लो सैग कंडक्टर्स का भी मैन्युफैक्चर करता है, जो कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में यूज होता है। 2 सेगमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग और ईपीसी। और अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें पीयर्स का, तो इसमें अपार इंडस्ट्रीज, बेजल प्रोजेक्ट्स, कल्पतरु प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, केईसी इंटरनेशनल, काई इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सल केबल्स, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। लेजर पावर एंड इंफ्रा, सुसेन इलेक्ट्रिकल्स, सिस्टमैटिक इंडस्ट्रीज, ये सभी कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या था? आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स का पेमेंट करना चाहता है। एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर सिविल वर्क्स, मशीनरी, इक्विपमेंट और इंटीरियर डेवलपमेंट के परचेज में कैपेक्स करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। रेशियोज आरओई आरओएनडब्ल्यू 24.6, आरओसीई 25.7, पीएटी मार्जिन 7.6, एबिटा मार्जिन 11.7 परसेंट का। डेट टू इक्विटी 0.5, पीबी 2.7, पी रेशियो 12.5 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 100%, पोस्ट आईपीओ 72% का। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है इस कंपनी का फुल्ली प्राइस रखी गई। कंपनी का जो प्राइस बैंड है, एक तो फुल्ली भी बोल सकते हैं या तो रीजनेबल प्राइस ही बोल सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस करेंगे, जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए, कंपनी पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और ईपीसी सेक्टर तीनों में ऑपरेट करता है। इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, मैन्युफैक्चरिंग और ईपीसी का कंबाइन है, जो कि खुद का कंडक्टर्स, केबल्स, वायर्स का ईपीसी प्रोजेक्ट्स में यूज करती है। कंपनी अलाउ करता है, और एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, पावर केबल्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, स्पेशलाइज्ड एसटीएलएस कंडक्टर्स का मैन्युफैक्चर करता है। 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, सब्सटैंशियल एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग कैपेसिटी, डेडिकेटेड वेयर हाउसेज के साथ। ब्रॉड ईपीसी कैपेबिलिटीज है, जो कि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ईएचवी, सबस्टेशन, एसटीएलएस, कंडक्टरिंग, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलर प्रोजेक्ट, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जो कि गुड रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और स्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप है मेजर यूटिलिटीज और ईपीसी कंपनीज के साथ। स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन किया है एडवांस्ड एट्रिपल कंडक्टर्स, और जॉइंट वेंचर किया है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जो कि
कैपेबिलिटीज स्ट्रेंथन कर रहा है। लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ अगर देखा तो स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है, जो कि रेवेन्यू 24 में 1407 करोड़ का था, जबकि 26 में 2041 करोड़ का जनरेट किया, बहुत तेजी से ग्रोथ करा। बट पीएटी अगर देखें तो 87 करोड़ था, लेकिन जनरेट किया 26 में 160 करोड़ का। और आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 25 का फाइनेंशियल देखिएगा तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट या कंपनी का अगर हम आगे देखें, अगर हम इसके वीकनेस की बात करें तो बिजनेस सिग्निफिकेंटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंट्रोल कस्टमर्स पर। टॉप कस्टमर में कंट्रीब्यूशन है सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ रेवेन्यू, जिससे कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रहा है। ईपीसी ऑपरेशन वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव होता है, पर्टिकुलरली रिसीवेबल्स और रिटेंशन मनी के कारण। और ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकता है बिजनेस ग्रोथ के साथ। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो इनकंसिस्टेंट देखने को मिल चुका है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉनिटर करना है। और एल्यूमिनियम प्राइस फ्लक्चुएशन जो कि मार्जिन मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक्स अफेक्ट कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ईपीसी बिजनेस इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए किसी भी एक सेगमेंट में अगर डिस्ट्रप्शन होता है तो दूसरे को भी अफेक्ट कर सकता है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें, इंडिया इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिससे मेजर स्ट्रक्चरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन जो कि एडिशनल ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर सबस्टेशन ग्रिड अपग्रेड्स का जरूरत पड़ेगा। एसटीएलएस रिकंडक्टरिंग जो कि पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है बिना किसी यूटिलिटीज, क्योंकि यूटिलिटीज जो है इंक्रीज कर रहा है ट्रांसमिशन कैपेसिटी का बिना किसी इक्विवेलेंट न्यू राइट ऑफ वे की जरूरत के। और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो कि अनदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू प्रोवाइड करता है। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकता है। इंटरनेशनल ईपीसी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स जो कि डिपेंडेंस जो है इंडियन गवर्नमेंट मार्केट पर रिड्यूस कर सकता है। और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंशन कॉस्ट कंट्रोल ईपीसी मार्जिन के ऊपर इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, एस्टैब्लिश पावर इक्विपमेंट ईपीसी कंपनी से, गवर्नमेंट टेंडर डिलेज या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में रिडक्शन जो कि ऑर्डर इनफ्लोज को अफेक्ट कर सकता है। पेमेंट अगर डिले होता है गवर्नमेंट कस्टमर से तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज कर सकता है। एल्यूमिनियम प्राइस वोलेटिलिटी मार्जिन प्रेशर कर सकती है। लार्ज ईपीसी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन डिले पेनल्टी रिस्क कैरी करता है। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन जो कि वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि अगर मेजर कस्टमर डिले या लॉस्ट होता है तो। हायर बोरोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो कि कैश फ्लो को प्रेशर कर सकता है ग्रोथ के दौरान, रैपिड ग्रोथ के दौरान। लेकिन पीयर कॉन्टेक्स्ट कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो कि कंबाइन है कंडक्टर केबल्स का ईपीसी एग्जीक्यूशन के साथ मैन्युफैक्चरिंग। और बिगेस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है तो जो इंटायरली डिपेंड है एक्सटर्नल सप्लायर्स पर, इसके मतलब डिपेंड नहीं है इसका। इंस्टेड में कंपनी खुद का प्रोडक्ट्स का पोर्शन मैन्युफैक्चर भी कर सकता है और खुद का ईपीसी प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरत पड़ता है तब। और लार्जर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से कंपेयर करेंगे तो कंपनी स्मॉलर है, लेकिन मोर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लस ईपीसी मॉडल है। और एक्सपोजर है स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स पर जैसे एचटीएलएस कंडक्टर्स। और फाइनेंशियल ग्रोथ भी पर्टिकुलरली इंकरेज कर रहा है, क्योंकि रेवेन्यू और पीएटी दोनों स्ट्रांगली इंक्रीज किया 24 से 26 तक। लेकिन बिगेस्ट कंसर्न क्या है, कैश फ्लो क्वालिटी, जो कि रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ तो है बट रिसीवेबल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज भी हो चुका है, जो कि इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को कैश फ्लो ऑपरेटिंग कैश में कन्वर्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए लिस्टिंग स्ट्रैटेजी लिस्टिंग पॉजिटिव लेकिन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, साइजेबल ऑर्डर बुक, एक्सपोजर टू इंडियाज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट साइकिल, जो कि कंपनी को एक अट्रैक्टिव लिस्टिंग इन बनाता है। और मेन कॉशन क्या है कंपनी का कि ईपीसी बिजनेस जो कि सब्सटैंशियल वर्किंग कैपिटल जरूरत पड़ेगा और सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट और कस्टमर कंसंट्रेशन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए पॉजिटिव लेकिन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी का अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन है पावर सेक्टर स्ट्रक्चरल ग्रोथ, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लस ईपीसी मॉडल, स्पेशलाइज्ड एसटीएलएस कंडक्टर्स, लार्ज ऑर्डर विजिबिलिटी, रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोजर, स्ट्रॉन्ग रिसेंट फाइनेंशियल ग्रोथ और इंटरनेशनल एक्सपेंशन पोटेंशियल। जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर लॉन्ग टर्म फैक्टर्स क्या है कि आपको ऑर्डर बुक ग्रोथ, एग्जीक्यूशन, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, रिसीवेबल्स, डेट मार्जिन, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन दोनों सभी को ट्रैक करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। इसलिए स्ट्रैटेजी वर्टिकल लिस्टिंग के लिए स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जेपी सपोर्टिव होता है साथ में तब लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि अट्रैक्टिव इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल और एक्सीलेंट रिसेंट ग्रोथ के साथ। जबकि वर्किंग कैपिटल, गवर्नमेंट डिपेंडेंस और कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन ये मेन कंसर्न्स है। इन सभी को पॉइंट्स को जानने के बाद आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।